बहुत सारी सेक्सी और कॉटन नाइट ड्रेस है। लग रही थी, मेरा तो दिल कर रहा था अब कच्चा चबा के खा जाऊं। मैडम सब कुछ उतरना ही तो है, तो ऐसे ठीक है ना। जी कौन? वो मैडम आपका पार्सल लाया था। ओ, इस पार्सल की पेमेंट तो ऑनलाइन हो चुकी है। हाँ मैडम, पेमेंट हो चुकी है आपकी ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। मैडम मैं क्या कह रहा था, मुझे भी और घरों में भी जाना है डिलीवर करने के लिए ऑर्डर, लेकिन ना मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, तो क्या आप प्लीज़ इसे चार्जिंग में लगा देंगी? हाँ क्यों नहीं, आप आ जाओ अंदर। जी। आप यहाँ पे बैठो, मैं आपका फ़ोन चार्ज पे लगा करती हूँ और कपड़े भी चेंज करके आती हूँ। ठीक है मैडम। मैडम का घर कितना सुंदर है। और मैडम ने तो पहली बॉल पे सिक्सर मार दिया। कैसे टावल में आ गई थी ऑर्डर लेने के लिए। क्या फिगर था मैडम का। आज तक इतने घरों में डिलीवरी करी है, लेकिन कोई मोटी, कोई काली, कोई पीली, और मैडम कितनी जहर थी। एक काम करता हूँ, मैडम को ना प्रपोज कर देता हूँ, और अगर मैडम मेरी बातों में आ गई, उसके बाद तो चांदी ही चांदी होगी। वैसे मैडम को देख के लगता है इतने बड़े घर में ना अकेली रहती है, साहब वाप नहीं है। हाँ यही सही है। मैडम बस एक बार आ जाए, फिर देखो कैसे मैंने अपनी बातों में लट्टू कर दूंगा। मैडम अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैडम मेरा नाम रमेश। रमेश, नाइस नेम रमेश। अच्छा रमेश, तुम ये जो डिलीवरी की जॉब करते हो इसमें कितने पैसे कमा लेते हो? मैडम मैं पूरे दिन में 1500 रुपये कमा लेता हूँ। अच्छा 1500 रुपये पूरे दिन के ना? हाँ जी मैडम। अच्छा और महीने में कितने कमा लेते हो? मैडम महीने में तो इतना काम भी नहीं होता है, कोई 8-9 हज़ार। बस इतने कम पैसे में तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? क्या करें मैडम, आप ही पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो जो नौकरी मिली वही कर लेते हैं। वैसे तुम्हें देख के मुझे लगता नहीं है कि तुम इतने कम पढ़े लिखे हो। अच्छा मैडम, वैसे ऐसा क्यों लगा आपको? बस ऐसे ही, क्योंकि तुम काफी दिखने में भी स्मार्ट लगते हो और पढ़े लिखे भी लगते हो। अच्छा मैडम, वैसे मैडम बुरा ना मानो तो एक बात पूछें हम आपसे? हाँ हाँ पूछो ना। मैडम इतना बड़ा घर है आपका, और साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, आप अकेली रहती हैं क्या? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, अगर तुमने मेरे से सवाल पूछा ही है तो जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। इतने बड़े घर के अंदर मैं अकेली ही रहती हूँ, और तुम्हारे जो साहब हैं वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनका लगा रहता है 5-6 महीने में एक बार आते हैं वो, और जब तक मैं इस घर के अंदर घुट घुट के जीती रहती हूँ। तो मैडम आपको तो बड़ा अकेलापन महसूस होता होगा ना इस घर में? हाँ अकेलापन भी बहुत महसूस होता है, लेकिन तुम ही बताओ ना कि मैं अकेले कर भी क्या सकती हूँ। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है और तुम यहाँ पे आए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी तन्हाइयाँ दूर हो गई हैं और मेरी सारी खुशियाँ वापस आ गई। क्या बोल रही हैं, मैं कुछ समझा नहीं। आई एम जस्ट किडिंग। मैडम मुझे तो लगा अरे मुझे बताओ ना कि क्या लगा तुम्हें? अरे मैडम कुछ नहीं, जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दो? देखो मुझे पता है कि जो मैं चाहती हूँ वही तुम चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी बातों को ना अपने मन में मत रखो, जो भी है बस अपनी जुआ पे ले आओ। मैडम पता है मैडम, जब मैंने आपको बाहर देखा था, जब मैं ऑर्डर करने आया था, आपको कमाल की लग रही थी, और मेरा तो दिल कर रहा था आप कच्चा चबा के खा जाऊं, लेकिन क्या करें मैडम, काम धंधा भी है ना। अब ऐसे हम किसी को देखेंगे तो वो तो हमारे बारे में गलत ही सोचेगा। पर मैडम सच में आप बहुत ब्यूटीफुल हो मैडम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों पे ना मुझे बहुत प्यार आ रहा है और अपना मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो हम शुरू करते हैं। हाँ मैडम सच में, आप कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं ना? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम बातें बहुत करते हो, तुम टाइम बर्बाद करते हो। देखो मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ शुरू करते हैं। ठीक है मैडम, नेकी और पूछ आइए ना। हाँ एक सेकेंड, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना आउटफिट चेंज करके आती हूँ। मैडम
सब कुछ उतरना ही तो है, तो ऐसे ठीक है ना? देखो मेरे पास ना बहुत सारी सेक्सी और हॉट वाली नाइटीज है जो मैंने लेके तो रखी है, लेकिन आज तक कभी पहनने का मौका नहीं मिला। और जब मुझे मौका मिल रहा है तो फिर क्यों ना उस मौके को और बेहतरीन बना दूं। मैं यूं गई और यूं आई, तुम वेट करो। मैडम जल्दी आना थोड़ा। ओए होए होए, तेरी तो किस्मत ही पलट गई रे। कहाँ इस घर में तू ऑर्डर देने आया था, तो लगता है अब इस घर का मालिक बन के रह जाऊंगा। क्या मालकिन फंसाई है रे। सारे दोस्तों को बोलूंगा कि मालकिन हो तो इसकी जैसी हो, अब तो पैसा ही पैसा होगा रे बाबा। मजा आ गया, बस मालकिन आ जाए उसके बाद तो। मैडम मैडम क्या हो गया, रो क्यों रही हो? दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना शोर मचा के ना सबको यहीं बुला लूंगी और बोलूंगी कि इस लड़के ने मेरे साथ गलत किया है। मैडम ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने कौन सा गलत कर दिया आपके साथ? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं हमारे बीच में। देखो तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को पता है कि हमारे बीच में सब कुछ हो गया। पूछोगे नहीं कि कैसे? कैसे मैडम? मेरे दरवाजे के बाहर ना सीसीटीवी कैमरे लगे हैं स्टेयर्स पे, और वहाँ पे मैं टॉवल पे बाहर खड़ी थी जब तुमने मुझे पार्सल दिया था, और तुमने मुझे फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाने के लिए दिया था। दुनिया की नज़र में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए तो मैं बस तुम्हें एक ही बात बोलूँगी कि जैसा जैसा मैं करवाना चाहती हूँ, जो कहना चाहती हूँ, वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। मैडम लेकिन ये सब तो गलत है ना, और ये तो आप ही ने मुझे बोला था ना कि हम दोनों वो सब करेंगे। आपके पति बाहर रहते हैं और अब आप एकदम से ये सब कह रही हो। मैडम देखो ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ भी। ओहो, ये सब कुछ गलत है, और अभी तो कोई मेरे साथ सब कुछ करने के लिए बोल रहा था, तो वो सब कुछ गलत नहीं था क्या? बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो? देखो मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, और ज़्यादा बातें मैं करती बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तुम्हारे जैसे बकरे फंसाने की ना मेरी आदत बचपन से ही है। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, पैसे हैं, सब कुछ मुझे दे दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। वरना फिर सीसीटीवी की फुटेज एंड वीडियो दोनों को दोनों मैं सोसाइटी में दिखा दूंगी। देखो मैडम मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ मैडम, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और मैडम अगर मैं आपको पैसे दे दूंगा तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैडम आप समझने की कोशिश करो, मैं जा रहा हूँ मैडम यहाँ से। इतनी भी जल्दी क्या है बेटा जाने की घर? यहाँ पे लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाती मेरी मर्जी से। तो चुपचाप से तुम मुझे पैसे और ये अपनी गोल्ड की रिंग देते हो, या फिर मैं शोर मचा के बुलाऊं सबको? मैडम माफ कर दो ना मैडम, गरीब आदमी हो मैडम, जाने दो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये गरीबी पना ना मेरे को मत दिखाना। उतारो इसे और पैसे दो। दो पैसे निकालो। मैडम 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 दे दो ना मैडम, ऑफिस में जमा करने। मैडम मैडम बॉस निकाल देगा मैडम, आप समझने की कोशिश करो मैडम। आज तो मुझे इन 5,000 रुपए से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अगली बार अगर मेरे साथ तुम्हें कुछ करना होगा ना तो अपनी जेब गरम करके आना। अब तुम जा सकते हो, वरना ये वीडियो मैं 1 सेकंड के अंदर वायरल कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स कितने हैं। मैडम माफ कर दो ना मैडम, मैडम आगे से नहीं होगा मैडम। आउट। और हाँ, जो तुम्हारा फ़ोन है ना वो भी मैं 3-4 हज़ार रुपये में बेच दूंगी, ठीक है? अब तुम जा सकते हो। आउट। मैडम मेरा फ़ोन तो दे दो मैडम, उससे मैं काम करता हूँ मैडम, मेरा काम काज चलता है मैडम उससे, प्लीज़ मैडम। क्या कहा? फ़ोन से तेरा घर चलता है और तेरी रोजी रोटी है, तो इससे मुझे क्या करना है? फ़ोन तो मैं सेल आउट कर ही दूंगी, उससे भी कम से कम मुझे 3-4 हज़ार रुपये तो मिल जाएंगे। समझ गया तू? अब निकल। ठीक है मैडम। ओए, तेरे को जाने के लिए बोला है, तेरे इस बैग को नहीं। इस बैग के अंदर भी तो मैं देखूं कितने पैसे और कितना माल है। निकल निकल। बड़ा आया गरीब कहीं का, आज एक ही बकरा फंसा और वो भी 5,000 रुपये मिले उसके पास। चलो अच्छा है कि गोल्ड की अंगूठी तो मिल गई, इसे बेच के कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे।